हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको हम ACC 01 के बारे में कुछ क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। वो तीनों आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ACC 01 जो कि है बच्चों के लिए देखभाल एवं सेवाओं का संगठन के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बता दिए हैं और वो क और ख करके है। देखिए, आपको हम बताए हुए हैं ये सब क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जाते हैं। और आइए हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। और ACC 01 जो कि हम पढ़ते हैं बच्चों में देखभाल एवं सेवाओं का संगठन का क्या रोल रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो ACC 01 पढ़ना चाहता है। देखिए, हम क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है बुक नहीं आ पाता है घर पे। इग्नू थोड़ा सा डिलीवर हो जाता है, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है तो तब बुक आता है। तो उससे पहले आप इन क्वेश्चनों का तैयारी धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग भी ये क्वेश्चन देखते चलेंगे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आइए देखते हैं। इससे पहले हम ACC 01 का काफ़ी लगभग 17 से 18 लेक्चर अपलोड किए हैं। वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, प्रथम 3 वर्षों में उभरने वाली स्थूल क्रियात्मक योग्यताओं का वर्णन कीजिए। प्रथम 3 वर्ष में जो बच्चे में स्थूल क्रियात्मक योग्यताएं जो उभरता है तो उनका वर्णन करना है इस प्रश्न में। ये प्रश्न आपके 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 10 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। आइए इसको जानते हैं विस्तार से। देखिए, प्रथम 3 वर्ष के बच्चे शालापूर्व उम्र के बच्चे कहे जाते हैं। देखिए, शालापूर्व उम्र के बच्चे का एज क्या होता है? 2 से 6 वर्ष, ठीक है। 2 से 6 वर्ष के बीच के आयु में शालापूर्व उसको कहा जाता है, उसको शालापूर्व एज कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इस उम्र में बच्चे नए कौशल सीखने में आनंद का अनुभव करते हैं। इस एज में जो है नए नए तरीक़ों का जानने की इच्छा बच्चे में अच्छी रहती है, और जानने का इच्छा उसको प्रयत्न रहता है कि नया चीज़ सीखे। और इनको सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बार बार गिरने के बावजूद भी वे स्टूल से कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं, वे कई शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रथम 3 वर्षों में बच्चे या शिशु में उभरने वाले स्थूल क्रियात्मक योग्यताएं, ठीक है। देखिए, इस उम्र में बच्चा निरंतर, आइए आगे देखते हैं, कार्य करता है। उदाहरण से समझते हैं, 13 से 36 माह के बालक सीढ़ी चढ़ते समय एक के बाद एक दूसरा पाँव रखते हैं, फिर दूसरे को भी उसी सीढ़ी पर लाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ बच्चों को रेलिंग के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। शुरू में जो बच्चा सीढ़ी पे चढ़ता है तो रेलिंग के सहारे चढ़ता है, तो धीरे धीरे ये अभ्यास करने से वो खुद चढ़ना सीख जाता है। अब सीढ़ी उतरते समय एक पाँव एक सीढ़ी पर रखते हैं और तो दूसरा पाँव निचली सीढ़ी पर रखते हैं। धीरे धीरे सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ने लगते हैं। इस उम्र में बच्चे दौड़ना आरंभ कर देता है। इस उम्र में बेहतर नियंत्रण के प्रयास में उन्हें दौड़ते समय अचानक रुकने, फिर दौड़ने और तेज़ी से कोनों पर मुड़ने में मज़ा आता है। जैसे जैसे बच्चों के क्रियात्मक कौशलों में सुदृढ़ता और संतुलन आता है, वे एक साथ दोनों पाँव जमीन से उठाकर समन्वित ढंग से कूदना सीखते हैं, ठीक है। देखिए, क्रियात्मक कौशल क्या हुआ
क्रियात्मक, इससे क्या होता है, हड्डियों और हाथों का समन्वय होता है कि जो हाथ मतलब माइंड करना चाहता है वो हाथ वहाँ तक पहुँचता है, यही क्रियात्मक कौशल हो। इसके बारे में हम आगे बताएंगे क्रियात्मक किसे कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चों के कूदने में सुधार आता है। वे सफलतापूर्वक 1 से 1.5 फुट ऊंचे चबूतरों पर से कूद लेते हैं। वे और ऊंचे चबूतरों को ढूंढते हैं। जैसे जैसे क्रियात्मक कौशल विकसित होते हैं, बच्चे अधिक नियंत्रण एवं समन्वय और संतुलन बना पाने में समर्थ हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जो क्वेश्चन ACC 01 में आता है वो आप अपने बच्चे में जो प्रैक्टिकल देखते हैं घर में, सेम टू सेम उस तरह से लिखिएगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा। और देखिए, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि बुक पढ़िएगा, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस तरह से आप बना के लिखिएगा तो और भी अच्छा नंबर जो आपका कॉपी चेक करता है एग्जामिनर वो देता है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर में आप जिस टाइप से हम बता रहे हैं इस टाइप से लिखिएगा, या अपना खुद का एक्सपीरियंस जो बच्चे के साथ होता है वो लिखिएगा तो और भी अच्छा होता है। हम एक राह देते हैं कि इस टाइप से लिखिएगा तो आप मतलब अच्छा नंबर आ सकता है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, बच्चों को भ्रमण पर ले जाने के लिए कोई 2 बाहरी स्थान सुझाइए और बताइए कि ये भ्रमण उनके विकास में किस प्रकार सहायक होंगे। देखिए, बच्चे को जब बाहर ले जाते हैं घूमने के लिए तो उसमें बच्चे का क्या विकास होता है और बच्चे किस तरह से अपना उसको विकसित कर सकता है, इसमें किस चीज़ का विकास होता है। ठीक है, तो बच्चे देखिए इसको हम बता रहे हैं और खुद का एक्सपीरियंस भी आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बता रहे हैं वही आप लिखिएगा, आप खुद का हम एक राह देते हैं, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं। देखिए, भ्रमण सीखने की प्रक्रिया का अमूल्य अंगभूत है। ऐसे अवसर बच्चों को प्राथमिक स्तर का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। भ्रमण आमोद प्रमोद का साधन है। आमोद प्रमोद मतलब हुआ कि वार्तालाप का एक साधन है। और जब बच्चे स्वयं चीज़ें देखते परखते हैं तो शिक्षिका के लिए संकल्पनाओं को समझना सरल हो जाता है। भ्रमण शब्द से हमारा तात्पर्य है बच्चों को शिक्षाप्रद और आनंदप्रद सैर के लिए केंद्र या घर से बाहर ले जाकर परिवेश के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का मौका देना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भ्रमण के दौरान बच्चों को ऐसे पहलुओं के बारे में पता चलता है जिनके बारे में योजना भी नहीं बनाई जा सकती है। भ्रमण के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना और अन्य लोगों से संबंध स्थापित करना सीखा। देखिए, भ्रमण पे जो ले जाते, एक बच्चा नहीं जाता है, ढेर सारा बच्चा जाता है, या जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पर भी बच्चा रहता है, तो उनसे एक स्नेहपूर्ण बच्चे का लगाव बनना शुरू हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यदि आप बच्चे के प्रति सतर्क होंगे तो ऐसे भ्रमणों के आयोजन के बारे में आपको कई विचार मिल सकते हैं। खेलते हुए बच्चों की बातचीत को यदि आप सुने तो ऐसे भ्रमणों की व्यवस्था करने के बारे में आपको अनेकों सुझाव मिल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि भ्रमण के लिए बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थानों को ही चुना जाए। परिवेश का कोई भी पहलू जो बच्चों को रुचिकर लगता हो और सैर पर जाने की दृष्टि से सुरक्षित हो वह स्थान भ्रमण के योग्य है। यह भी जरूरी नहीं है कि भ्रमण बहुत व्यापक हो। पड़ोस में निर्माणाधीन मकान को देखने जाना या पास के किसी पार्क में सप्ताह में एक बार खेलने के लिए जाना बच्चों के लिए मनोरंजक अनुभव होगा।
ठीक है। पास में यदि कोई घर बन रहा है तो वहाँ पे लेके जाइए, या कोई भी बगीचा है, पार्क है, वहाँ पे लेके जा सकते हैं बच्चे को। वहाँ पर भी सीखने का अनुभव बच्चे को मिलता है। देखिए क्या क्या सीख सकता है। देखिए, आदर्शतः जिन स्थानों पर आप बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाते हैं वहाँ उन्हें स्वतंत्रता से घूमने, अपनी इच्छा से बात करने और भाग लेने के अवसर होने चाहिए, न कि मात्र चीज़ों का अवलोकन करने की। संभवतः चुनी गई जगह इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति न करती हो। उदाहरणतः मुर्गी फार्म के भ्रमण के दौरान बच्चों को कुछ करने का अवसर नहीं मिला, उन्हें अंडों को छूने नहीं दिया गया, जिसके वजह बच्चे कुछ सीखने नहीं मिला, सीखने को नहीं। देखिए, मुर्गी फार्म में यदि आप घूमने ले जाइएगा तो वहाँ पे कुछ सीखता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुर्गी का जो अंडा देता है उसको छूने का आदेश नहीं होता है क्योंकि गंदे होते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन का डर रहता है। तो ऐसे जगह पे ले जाइए जहाँ उससे कुछ सीखे बच्चा। देखिए, तथापि एक अन्य भ्रमण शाक वाटिका की सैर बच्चों की क्रियाशीलता के नज़रिए से बहुत सफल रहा, क्योंकि इसके दौरान बच्चों को कुछ करने का मौका मिला। बगीचे के मालिक ने उसी दिन भिंडी के बीज बोने थे। जब बच्चे वाटिका देखने आए तो उन्होंने बच्चों को बीज बोने को कहा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, बीज बोने की जगह को पहले ही खोदा जा चुका था। बच्चों को जैसा दिखाया गया उन्होंने वैसा ही बीज बोकर उन्हें मिट्टी से ढक दिया। बाद में हर बच्चे ने अपनी जगह को पानी से सींचा। जब वापस जाने का समय हुआ तब बगीचे के माली बोल सकते हैं, ने प्रत्येक बच्चे को 2-2 टमाटर स्वयं तोड़कर घर ले जाने के लिए कहा। एक अन्य शिक्षक द्वारा आयोजित निर्माणाधीन मकान के स्थल के भ्रमण ने समस्त बच्चे को आश्चर्यचकित कर दिया। देखिए, निर्माणाधीन मकान क्या हुआ कि नया मकान जो बन रहा है वहाँ पे एक शिक्षक अपने बच्चे को भ्रमण के लिए ले गया। देखिए, वहाँ पे क्या बच्चे का प्रश्न उठता है, इस स्थान पर उस मकान की नींव खोदी जा रही थी। यह बच्चों के लिए पूर्णतः नवीन अनुभव था, नया अनुभव था, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उनमें से कुछ बच्चे अचरज से भरे स्वर में बोले, अरे देखो, मकान धरती के नीचे भी है। ठीक है, पिलर जो धरती के नीचे डाला जाता है वो देखकर बच्चे बोला। देखिए, ऐसा जगह पे बच्चे घूमने ले जाइए जहाँ वो से कुछ सीखे, प्रश्न करे शिक्षक या पालनकर्ता, देखभालकर्ता से, जहाँ कुछ सीखने के मिले बच्चे को उसी जगह पे भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। देखिए, खुद का अनुभव भी इस प्रश्न में दे सकते हैं, मगर एक राह दी है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, निम्नलिखित के संबंध में आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे। पहला है, छोटे बच्चों के केंद्र के लिए स्थान ढूंढना, केंद्र में भीतरी स्थान की व्यवस्था करना। ये 2 प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न एक प्रश्न 5 नंबर के रहते हैं। ठीक है, आज ये 2 प्रश्न है, ये 10 नंबर के आएंगे, तो आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे जब ये वीडियो देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला देखते हैं कि छोटे बच्चों के केंद्र के लिए स्थान ढूंढना। देखिए, केंद्र क्या होता है, जहाँ बच्चा एकत्रित होता है। देखिए, मोटा मोटी हम बताते हैं केंद्र क्या होता है कि कई परिवार ऐसे होते हैं जो नौकरी पेशा लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, जब नौकरी पे ऑफिस जाते हैं तो बच्चे को केंद्र में जाके छोड़ देते हैं, जहाँ केंद्र देखभाल करता रहता है, वहाँ बच्चे का देखभाल करता है। जब माँ पिताजी दोनों नौकरी में है तो बच्चे को केंद्र में जाके रख देते हैं, ऑफिस ख़त्म होने के बाद वहाँ से लेके आते हैं। देखिए, वहाँ पे क्या, उसे केंद्र बनाने में, ढूंढने में वहाँ पे क्या आवश्यकता होना चाहिए। देखिए, केंद्र के लिए उचित स्थान का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कमरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि विभिन्न खेल क्रियाओं में लगभग 25 से 30 बच्चे आराम से भाग ले सके।
जो हम बोले कि केंद्र में ढेर सारा बच्चा रहता है, क्योंकि बहुत सारे परिवार होते हैं जो नौकरी पेशा होते हैं, माँ भी नौकरी करती है, पिता भी नौकरी करते हैं, तो बच्चे को देखने के लिए केंद्र में जाके रखते हैं ऑफिस के टाइम में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जगह इतनी होनी चाहिए कि बच्चों की आपस में या रखे हुए सामान के साथ टक्कर ना हो। पर्याप्त स्थान का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ से खेल सामग्री के अन्वेषण के अवसर बच्चों को कम मिल पाते हैं। सामूहिक खेल क्रियाएं आयोजित हो पाएगी या नहीं, और अगर हो पाएगी तो किस तरह से, यह भी उपलब्ध स्थान पर निर्भर करता है। केंद्र में जगह कम और बच्चे अधिक होने से आक्रामक व्यवहार बढ़ने की संभावना रहती है। यदि संभव हो तो केंद्र में बाहरी स्थान भी होना चाहिए जहां बच्चे खेल सके। यदि आपका केंद्र शालापूर्व बच्चों एवं शिशुओं दोनों के लिए है तो बड़े तथा छोटे बच्चों के लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए। केंद्र बच्चों के घरों के नज़दीक स्थित होना चाहिए, जिससे वे आसानी से केंद्र में आ सके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, आपको बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रोशनी, वायु, संचार, शौचालय तथा स्वच्छता सुविधाओं की जांच करें। प्रत्येक कमरे में रोशनी तथा स्वच्छ वायु के लिए कम से कम एक खिड़की होनी चाहिए। बच्चों के लिए शौचालय नज़दीक ही, पानी का नल तथा खाना पकाने के लिए अलग स्थान का होना भी आवश्यक है। केंद्र के आसपास के क्षेत्र के स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर होने पर विशेष ध्यान दें। भौतिक परिवेश की व्यवस्था करते समय स्वच्छता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केंद्र का चयन करते समय जो केंद्र चलाता है इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए, केंद्र में भीतरी स्थान की व्यवस्था करना। केंद्र में जो है भीतरी स्थान का व्यवस्था किस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, उपलब्ध स्थान में खेल सामग्री और साज सामान को इस प्रकार रखना कि बच्चे को अपने भौतिक परिवेश के साथ साथ दूसरों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखने के उचित अवसर प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं व्यवस्था। कक्षा में कम फर्नीचर रखना ठीक है। फर्नीचर ऐसा चुने जो कि कम जगह घेरे और नुकीले कोनों वाले ना हो, जिससे बच्चे को चोट पहुंच सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। दूसरा आप क्या ध्यान रख सकते हैं। देखिए, कमरों के बीचों बीच एक दरी बिछा सकते हैं जहां बच्चे कहानी सुनने तथा गाने या बाल कविताएं गाने जैसी सामूहिक क्रिया के लिए इकट्ठे होंगे। तीसरा है, बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग या मिट्टी से खेलने के लिए अर्धवृत्त में कुर्सी बिछाकर एक कोने से बैठाया जा सकता है, जिससे आपसी अंतःक्रिया बढ़ेगी, वे एक दूसरे को देख सकेंगे। चौथा है, कमरों की दीवारों के साथ साथ कोनों सहित क्रिया क्षेत्र या केंद्र बनाए जा सकते हैं। भाषाई विकास के लिए कठपुतलियाँ, मुखौटे, फलालेन के बोर्ड, वर्णमाला कार्ड तथा साधारण से वाद्ययंत्र रखे जा सकते हो। ठीक है, देखिए, इसके अलावे विज्ञान के केंद्र में आवर्धक, लेंस, चुंबक, छलनी, बोतल, विभिन्न आकार एवं नाप की वस्तुएं तथा एक तराजू रख सकते हैं अपने केंद्र में भीतरी स्थान पर, जिससे बच्चा खेल सके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। देखिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको ये प्रश्न बताएंगे, छोटे बच्चों का मूल्यांकन करने के किन्हीं 2 साधनों विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के भी साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ACC 01 पढ़ना है। ठीक है, और देखिए, आपको PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में एक डिस्क्रिप्शन पिन किया हुआ है, वो आप पढ़ के PDF ले सकते हैं।
और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे उसका सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे। तो टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब ये बताएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।